मेहनत करने के बाद भी आप असफल क्यों होते हैं? रीज़न ऑफ फेलियर क्या है? सुनो गाइज, सफलता पाने के लिए ना गोल का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में कोई भी छोटा बड़ा गोल बनाते हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखना या एग्ज़ाम में पास होना या बिजनेस करना, कोई भी गोल हो तो उसमें मेहनत करने के बाद भी असफलता का सामना हो रहा है। देखो, जितना बड़ा आपका गोल होगा बाधाएं भी उतनी बड़ी होगी। इसलिए हर लक्ष्य को पाने के लिए हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। असफलता ही हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। असफलता का सामना करके ही हम एक्सपीरियंस रिसीव करते हैं और अपनी सफलता की जड़ों को मजबूत करते हैं। पर ज़्यादातर लोग बार बार असफल हो जाते हैं और इस मुश्किल का सामना नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाने वाला है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में फॉलो करें। आप सपोज करो आपने एक गोल बनाया, उस गोल को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते करते आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और आप उस मुश्किल का सामना नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। ये आपका गोल नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने गोल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और ना ही ज्ञान होता है। असफल होने का सबसे पहला रीज़न यही है कि आप बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हैं। इसलिए कोई भी गोल बनाने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। उसमें लगने वाले समय, मेहनत और चुनौतियों को हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। असफलता का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास ना होना, ना ही साहस का होना। यह आपको अपने लक्ष्य से भटकाता है। आप बाहर से तो कह रहे हैं कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है और आपके अंदर साहस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगा। आप 6 महीने, साल, 2 साल मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और फिर हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक लड़के को मेहनत करते करते कई साल हो गए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और वह इतना उदास हो गया कि उसने सारी उम्मीद खो दी और आत्महत्या का मन बना लिया और वह एक वीरान जंगल की तरफ जाने लगा। उसे वहाँ पर एक महापुरुष मिले। उन महापुरुष ने कहा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं मेहनत करते करते थक गया हूँ और मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। उस महापुरुष ने उस लड़के से पूछा, तुम कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ना ही कि मुझे कोई नौकरी मिली है, ना ही किसी परीक्षा में सफल हुआ हूँ। तो महापुरुष ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और सफल भी हो जाओगे, कुछ दिन और मेहनत करो। उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ। जब महापुरुष ने देखा कि लड़का हिम्मत हार चुका है, तो महापुरुष ने उसको एक बात बताई और कहा, एक बच्चे ने 2 पौधे लगाए, एक फर्न का, एक बांस का। फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन वह बच्चा उदास नहीं हुआ। कुछ सालों बाद भी फर्न का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन फिर भी वह बच्चा उदास नहीं हुआ और कुछ सालों बाद फिर बांस के पौधे में अंकुर फूटे और कुछ ही दिनों में वे देखते ही देखते बड़ा हो गया। फिर उन महापुरुष ने उस लड़के से कहा, देखो, बांस के पेड़ को अपनी जड़ें मजबूत करने में 4-5 साल लग गए। यही तुम्हारा मेहनत करने का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को वेस्ट न समझे। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत होगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप सफल हो जाओगे। महापुरुष की यह बात सुनकर वह अपने लक्ष्य की तरफ चला जाता है। फर्न का पौधा बहुत कमजोर होता है, जरा सी तेज हवा चलने पर ही उखड़ जाता है। बांस का पौधा बहुत मजबूत होता है, बड़ा सा बड़ा तूफान भी उसे उखाड़ नहीं सकता। आप भी मेहनत से घबराइए नहीं, मेहनत करते रहो और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, मुश्किल से मुश्किल हालात भी आपकी रातों को कमजोर ना कर सके और आपको आगे बढ़ने से रोक ना सके। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।